हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेड एग्जाम में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है या आवश्यकता का सिद्धांत को बोल लीजिए, आज बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। उसका भेद कौन कौन सा है, एक एक भेद का उसका वर्णन भी करूंगा। देख लीजिए, सारा चीज़ को लिखा हो, एक आपको चित्र के माध्यम से भी बताऊँगा। और इसके बाद ये तो आप लोग का लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलते हैं स्टार्टिंग से, क्या है मैस्लो का थ्योरी। यहाँ देख सकते हैं मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो सीटेट 2021-22 में जो होने वाला है उसके लिए स्पेशल बना रहा हूँ। चलिए, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसको आवश्यकता नीड का थ्योरी भी कहा जाता है। जो मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है, मोटिवेशन का थ्योरी है, उसको आवश्यकता का सिद्धांत यानी कि नीड का थ्योरी भी कहा जाता है। मैस्लो की आवश्यकता के श्रृंखला को 5 श्रृंखलाबद्ध क्रम में बांटा यानी कि हायरार्की थ्योरी कहा जा सकता है। यानी कि आप एक जो स्टेप है उसको आप अगला स्टेप में डायरेक्ट नहीं जा सकते, यानी कि एक एक करके ही आप उसको चढ़ सकते हैं। एक मान लीजिए इसका पाँच स्टेप है तो आप पहला में जाइएगा, इसके बाद ही दूसरा में। ये नहीं कि आप पहला है तो चौथा नंबर में आप डायरेक्ट चले जाइएगा। चलते हैं, देखते हैं इसका स्टार्टिंग से क्या है। ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ये देखिए, यहाँ पर 5 श्रृंखला इस क्रम है, उनके पांचों जो क्रम है इस प्रकार से है। पहला जो बेसिक है यानी कि शारीरिक आवश्यकता या आधारभूत आवश्यकता, बेसिक नीड, इसको इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, बेसिक नीड कहा जाता है। दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता यानी कि सेफ्टी, जब आप बेसिक रूप से आप मजबूत हो जाइएगा तो सुरक्षा आपको चाहिए। तीसरा है सामाजिक, सोशल नीड हो गया। चौथा हो गया इसके बाद सम्मान की आवश्यकता, स्टीम नीड हो गया। इसके बाद पांचवा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, यानी कि आप जो है सबसे लास्ट जो है वह आत्मसिद्धि की अवस्था कहता है। यानी कि पहला हो गया शारीरिक, दूसरा हो गया सुरक्षा, तीसरा हो गया सामाजिक, चौथा हो गया सम्मान की आवश्यकता, पांचवा हो गया आत्मसिद्धि की अवस्था। अब देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट को डील करते हैं। देखिए यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता या आधारभूत आवश्यकता जिसको बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक लेवल पर जो है बेसिक नीड जिसको बोला जा सकता है, उसमें अंतर्गत क्या है, प्राथमिक आवश्यकता इसको बोलते हैं। भूख प्यास लगना, मकान रोटी कपड़ा नहीं बोला जाता है, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि बेसिक सबसे नीड जो है वह है आपका कपड़ा मकान रोटी। पहला नंबर पर आपको इतना चाहिए, कम से कम खाना पीना और रहने के लिए एक छोटा सा घर चाहिए। दूसरा नंबर जो आता है सुरक्षा, जब आप खाने पीने लगिएगा तो आपको चाहिए सुरक्षा यानी कि सेफ्टी। शारीरिक अवस्था के बाद दुर्घटना से अपने आप को बचाने की आवश्यकता आपका। इसके बाद आप स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगिएगा। पहला नंबर में आपको अगर खराब रोटी भी मिल जाएगा तो खा लीजिएगा, क्योंकि आपका वो बेसिक नीड है। आपको झोपड़ी भी मिल जाएगा तो रह लीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, अगर दूसरा नंबर पर जैसे आप चले जाइएगा तो आप हेल्थ पर देखिएगा ध्यान, कि आप खराब खाना अगर कोई देगा तो नहीं लीजिएगा, उस पर आपको लगेगा कि नहीं हम बीमार हो सकते हैं। तीसरा नंबर क्या है, चलिए तीसरा नंबर सामाजिक आवश्यकता। इसके बाद व्यक्ति सोशल होने लगता है। व्यक्ति विद्यालय समाज, यहाँ देख सकते हैं, विद्यालय परिवार समाज के साथ सामंजस्य स्थापित, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने लगता है, कोशिश करने लगता है कि अब जब हमको खाना मिल गया और हम स्वस्थ अच्छे हैं तो हम समाज के साथ अच्छा से तालमेल बैठा के रहने लगेंगे। वो हो गया तीसरा। चौथा नंबर है सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता है कि अब हम जब सामाजिक रूप से हम अच्छे हो गए हैं, ये जो तीनों अवस्थाएं थी ये निम्न स्तर की आवश्यकताएं थी। चौथा नंबर से आ जाते हैं उच्च स्तर की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता जो होता है, प्रथम 3 आवश्यकता यहाँ पर लिख दिए हैं, प्रथम 3 आवश्यकता की प्राप्ति के बाद जागृत होता है उच्च स्तर की आवश्यकता। इसमें आत्मसिद्धि यानी कि पद के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है पद के लिए आप इसके बाद क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। आत्मसम्मान और पद के लिए आप क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं कि नहीं अब हमको भी पद चाहिए कोई चीज़ के लिए, या हम कोई चीज़ पर वर्क करें। ये होता है चौथा नंबर पर आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या है लास्ट जो है इसके बाद है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। पांचवा नंबर है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इसमें जो आवश्यकता है इस स्तर पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, यानी कि इसमें मात्र 1 से 2% ही लोग क्या कर पाते हैं, इस स्तर पर पहुंच पाते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन है, उसके नाम भी बताएंगे। इसमें अंदर छिपी क्षमताओं को पहचानना पड़ता है। इसके अंदर आपकी जो अंदर है जो क्षमता है, डर दुश्चिंता से आपको बाहर निकलना पड़ता है। इसमें आपको कुछ भी हो सकता है, मैं कौन हूँ, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, ये आपका होता है पांचवा नंबर आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत आप महात्मा गांधी को लीजिए, वह देश के लिए कुछ भी कर सकते थे, डर उनको नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा। जैसे हो गया नेल्सन मंडेला हो गया, ये सब क्या थे, 1% आदमी थे जो आत्मसिद्धि की अवस्था के अंतर्गत आते थे। ये जो क्रम है, जो पांचों क्रम भी हम पढ़ा, ये नीचे से ऊपर चलते रहता है। देखिए कौन सा नीचे से ऊपर दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देखिए ध्यान से। पहला जो है आधारभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान। पहला ही बोले कि ये रोटी कपड़ा मकान वाला यहाँ पर आएगा। इसके बाद देख सकते हैं पहला नंबर जो है रोटी कपड़ा मकान। जो दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा है सामाजिक आवश्यकता, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर जो है सामाजिक आवश्यकता। चौथा नंबर है सम्मान और आदर की आवश्यकता।
पाँचवा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये हायरार्की थ्योरी है, यानी कि आप नीचे से ही ऊपर जाइएगा। कहिएगा कि 1 नंबर का आदमी डायरेक्ट चल जाए चौथा नंबर पर, ये संभव नहीं है। ये ऐसा मैस्लो ने बताया है कि आप 1 नंबर है तो आपको पहले बेसिक नीड पूरा करना होगा, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता होगा, फिर तीसरा होगा सामाजिक की आवश्यकता, फिर सम्मान आपको मिलना चाहिए, पाँचवा नंबर होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और एक जो पाँचवा नंबर लास्ट जो है उसमें बहुत ही कम लोग जा पाते हैं, मात्र 1% जो ऐसे हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिनको डर भय कुछ नहीं है, वो ऐसे आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर क्या है, ये तो आप लोग का काम है। प्लीज़ आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ऐसी थ्योरी लाता रहूँगा। अगर आप लोग अभी तक टैगवर्ड वाला वीडियो नहीं देखे और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हर साल सीटेट 10 साल से मैंने एक निचोड़ निकाला, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये करना तो आप लोग नहीं भूलिएगा ज़रूर। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं मैस्लो का थ्योरी था, उसका हमने मैस्लो का ये थ्योरी था, इसका 4-5 भेद होते हैं, एक एक करके समझाया हूँ, सारा का वर्णन भी कर दिया हूँ, कौन कौन किसके अंतर्गत आता है। देख लिए पाँचवा नंबर आत्मसिद्धि, एक चित्र के माध्यम से समझा दिया हूँ कि कौन पहले आता है, इसके बाद सबसे लास्ट में आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नाउ।